हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आप सबों ने उतार लिया होगा। इसीलिए मैं 5 दिनों का टाइम जो था मैं ऑफ रखा था कि मैं देखना चाहता था कि आप सबों में रियल कितने इंटरेस्ट है। एक बात और है कि जिनमें इंटरेस्ट हैं वही स्टूडेंट पूछते हैं और जिनमें नहीं है वो सिर्फ देखे और पलट दिए, हो गया, खत्म, है ना। मैं आगे भी कुछ कुछ चर्चा करूंगा। आप लोग मेरे से बैक की एक्सरसाइज की कुछ चर्चा किए हैं, दिखा देता हूं मैं। ये उतार लिए, मैं एक एक मिटाता हूं, ठीक है। ड्रॉप मीन्स गिरना, eat at it in, देखो जिनकी छूट जाए वो मेरे से फिर बोलेंगे, जैसा आप लोगों ने मैसेज किया है, पढ़ा मैं, वैसे ही मैसेज करेंगे, मैं फिर लिख दूंगा। या अगर आप लोगों के पास भी अगर कोई बुक हो तो देख लोगे एक बार, है ना। मुझे जहाँ तक याद है मैं वहाँ तक लिखा देता हूँ। ऐसे भी होंगे कि एक दो वर्ड आएंगे, न्यू आएंगे, जो नहीं समझोगे तो मैं पूछोगे, बता दूंगा मैं। एक बात और, अभी हम लोग सिर्फ वर्ब की वर्ड पर चल रहे हैं, है ना। ये वर्ड पर चल रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोग ये समझेंगे कि किस वर्ड को कहाँ यूज करते हैं, है ना। और जब यूज करते हैं तो उसका अर्थ कुछ और हो जाता है, ठीक है। ये भी है कि हर भाषा में अपने अपने कुछ नियम होते हैं। उन नियम का हम सबों को पालन करना है। पालन करेंगे तभी समझेंगे, और नहीं करेंगे तो नहीं समझेंगे। ओके, हम लोग ले रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज को ले रहे हैं तो हमें इसकी नियम पर चलना है, नियम पर चलना है और नियम से बोलना है, नियम से लिखना है, बस। अब ऐसा नहीं कि मैं ये इंग्लिश लैंग्वेज को ले लिया सपोज और बोला, है ना, तो ये गलत हो जाएंगे। चलो माना। ऐसे भी हैं कि इंग्लैंड अमेरिका में भी पर्शियन हैं, वो भी बोलते हैं, गलत बोल देते हैं। क्या हम लोग सुनते हैं या कोई सुनाते हैं? नहीं। जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम लोग कि ही एंड आई, दो ही लीजिए, दो सब्जेक्ट, इसके साथ हम लोग यूज करते हैं इज,
और आई के साथ करते हैं एम। ठीक है, अमेरिका में अल्पज्ञ जो होते हैं वो ही के साथ एम यूज कर देते हैं, आई के साथ इज कर देते हैं, चलता है। लेकिन हम लोगों को ऐसा गलती नहीं करना है, जो है वो लिखेंगे, है ना। मीन्स नियम के अनुसार अगर सपोज लिखना है 1 से 5 तक, तो मैं लिखा 1 2 3 4 5। मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो आप लोग समझोगे। अगर किसी ने लिख दिया 1 3 2 5 4, तो ये गलत हो जाएगी, है ना। ये सही है। ओके, इन चीजों में क्लियर है। चलो, अब ज्यादा नहीं कुछ करना है। This, that, इन्हीं के रखे थे आप लोग ना। दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह। इन दोनों के साथ हमेशा वर्ब की पोजीशन सिंगुलर होती है। ये एच भी है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और दैट के साथ भी इज। कब? जब ये हमारा प्रेजेंट हो। और अगर हमारा पास्ट हो जाए, तो यूज करेंगे हम लोग वॉस को। और हमारा अगर फ्यूचर हो जाए तो यूज करेंगे हम लोग विल बी को। बस यही है। ये दोनों नाउन को शो करते हैं, नाउन को बताते हैं, बस इनका यही है। ये कभी भी वर्ब को नहीं बताएंगे। अगर सपोज किसी ने लिख दिया कि दैट, इसके बाद ऑक्सिलरी ले लिया, इज राइट, सपोज मानो ये ले लिया, तो कोई भी देखेंगे तो इन चीजों में क्लियर नहीं होंगे। वो बता देंगे कि ये गलत है। रियल में है, आप लोग भी देखोगे, जानोगे, है ना। इनके साथ हमेशा नाउन को लोगे। और ये नाउन जब भी आए तो ये देखोगे सिंगल, मीन्स सिंगुलर में होंगे, एक होंगे, एक। मैं लिख दिया एक। और यही नाउन अगर हमारे दो हो जाए तब क्या करें? तो दिस को दिज में कर देते हैं और दैट को दोज में कर देते हैं। ये या वे या फिर
ये सब या वो सब। आप लोग वाक्य में ऐसा भी पाएंगे, ये भी पाएंगे। इनके साथ हमेशा आर लिखोगे, इनके साथ भी आर लिखोगे। और ये नाउन एक से ज्यादा होंगे, 2 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, मीन्स एक से ज्यादा। एक से ज्यादा जब भी हो तो दीज और दोज करेंगे। और ये जब नाउन हमारा सिंगुलर हो तो हम दिस और दैट करेंगे। नाउन हमारा अगर प्लुरल हो तो दीज और दोज करेंगे। यही है। मिटा दो। मानो यह कलम है, वह लड़का है। ठीक है। दूसरी चीज कि यह कलम था और वह लड़का था। ठीक है। थर्ड में देखो कि यह कलम होगा, यह लड़का होगा। 3 लड़के हैं, तीनों अलग अलग स्वर में बोले। एक बोले फर्स्ट बोले है में, दूसरे बोले था में, और तीसरे बोले गा में। तो ये चीज, यह कलम है, दिस इज पेन। अभी सिंपल चल रहे हैं हम लोग। वह लड़का है, दैट इज बॉय। खत्म। अब इसमें इस को हटा देंगे, करेंगे was pen was boy। इसके आगे क्या होंगे? यहाँ that and this। और ये हमारे इस सेंस में will be। क्या है? पेन and will be boy। हो गया। क्लियर होंगे आप लोग? अब हमने अभी कहा था कि हर भाषा की अपनी अपनी कोई रूल है, नियम है। तो गौर करोगे कि इन सेंटेंस में हमने रूल को अपनाया नहीं अपनाया, तो हमारे ये सेंटेंसेस गलत हैं। ठीक है। क्या यूज होंगे? जब अकेला होता है, सिंगल होता है नाउन, तो वो बताना होता है, उसमें बताएंगे कि ये सिंगल है ना। तो हम लोग यूज करते हैं
ये उतार लिए होगे। हम लोग यूज करते हैं कि दिस इज, फर्स्ट में लिखते हैं ये, सेकंड में लिखते हैं ये, एंड थर्ड में लिखते हैं ये। दिस इज, अब लिखेंगे अ पेन। वह लड़का है, क्या करेंगे? दैट इज अ बॉय। ठीक है, बस हो गया। मिटा दो। अब एक चीज कि समझ में नहीं आ रहा है कि ए कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाना है। वो आर्टिकल में हम लोग चलेंगे तब वो क्लियर होंगे। ठीक है, अभी हम लोग हल्की एक झलक ले लो। जब हमारा नाउन के वर्ड का पहला लेटर अगर वॉवेल हो तो यूज क्या करेंगे? एन। एंड कॉन्सोनेंट हो तो यूज क्या करेंगे? ए। बस यही समझना है। किसके? नाउन के। अब जैसे एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल लेंगे। पेन, बॉय, ऑक्स, आवर, है ना? ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये चारों नाउन है। अब नाउन का फर्स्ट लेटर क्या है? पी, यहाँ बी, यहाँ ओ, यहाँ एच। ठीक है, वॉवेल में हिंदी साउंड ओ, आ, ई, उ, ए, आए, तब हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं? एन को। और इनके बाद अगर कोई दूसरी साउंड आती है, स्वर आते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं ए को। अब फर्स्ट में चलो, पेन बोलते हैं ना, पेन। पेन में प आए? कहीं नहीं आए, तो क्या लगाएंगे? ए। बॉय, बी बोला, बॉय नहीं आए, ए। अब ये क्या है? ऑक्स। ऑक्स आए, यहाँ आ गए ना, यहाँ क्या लगाएंगे? एन। अब ये HOUR, इसको कोई भी हावर नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आवर पढ़ते हैं, आवर, है ना? एच के बाद ओ है, ये भी वॉवेल है, यू है, ये भी वॉवेल है, इसलिए प्रेशर पड़ता है। ये सब सारी चीज मैं बाद में बताऊंगा। आप लोगों ने मेरे को सिर्फ दिस एंड दैट की यूजेस बताई है कि कहाँ करने हैं, मैं वो बताया। उनके साथ ये जुड़ेंगे, मैं वो भी बता दिया, लेकिन हल्की। ठीक है। तो एच में जब हम लोग आवर बोलते हैं तो ये साउंड
आता है, ये श्योर निकलता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एन यूज करेंगे। ठीक है, MP, MLA। ठीक है, देखिए यही दिखाता हूँ मैं, MP, MLA। अब इसमें क्या आएंगे, ये आ गए A, तो यहाँ पर N, यहाँ भी N करना है। अब ये नहीं देखोगे कि फर्स्ट लेटर तो हमारा कॉन्सोनेंट है तो A लगा देंगे, वो नहीं, स्वर में चलेंगे। जब तक आर्टिकल तभी होता है, AN की यूज आप तभी समझोगे जब तक आप साउंड आपके क्लियर नहीं है, नहीं समझोगे। साउंड क्लियर है, आप समझ जाओगे। ठीक है, और फर्स्ट आर्टिकल का मतलब कुछ नहीं होता है। आर्टिकल को हम लोग यूज ही नहीं करते हैं, बट लिखने में करते हैं, बोलने में नहीं करते हैं। आप सबों ने कहा था कि हम सबों को ग्रामर नहीं सीखना है, ग्रामर नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमने भी कहा था कि ठीक है, मैं नहीं, इन विषय पर कोई ना चर्चा करूंगा ना कुछ बताऊंगा। ठीक है, एक्सरसाइज पर चला, एक्सरसाइज आप लोग करते गए, सारे चीज आ गए उसमें। बताओ ग्रामर की क्या चीज छूटी है, वो मेरे को बताओगे, मैसेज करोगे। ठीक है, ग्रामर की सारी चीज पा लिया आपने, जो कुछ बाकी है वो मैं दूंगा। अब आप लोगों की मैं ये चाह रहा हूं कि क्या करना है, कन्वर्सेशन, बातचीत अब शुरू करेंगे। किताब को क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, रख देंगे, कॉपी को ओपन करेंगे। यहाँ मैं जो भी बताऊं वो आप लिख लोगे। ओके, इन चीज़ों में क्लियर हो गए। आधा आया होगा माथे में आप लोगों के, आधे नहीं आए होंगे, कोई बात नहीं है, जहाँ तक आए वो बनाओ। हमारा कहने का मतलब ये है कि हमने यूज किया दिस इज पेन। इनकरेक्ट क्यों करना है सेंटेंस को ना, पूरे करेक्ट करना है, तो यहाँ पर आर्टिकल यूज होंगे, ए लगेंगे, वो लगा दिया। अब मानो देखो, अगर these and those is pens and those are, क्या करना है, बुक। हड़बड़ में किसी ने लिख दिया, मानो किसी ने लिख दिया दिस इज पेन्स एंड दोज आर बुक। बताओ ये सेंटेंसेस सही हैं? हल्के वे में चलोगे तो पालोगे, दोज के बाद तो आर है, तो ये सेंटेंसेस सही है। मानो एक बात, एंड दिज इज पेन्स, तो ये नहीं होंगे यहाँ। ठीक है, बट याद रखोगे, ये सब चीज याद रखने की चीज है कि कहाँ बताऊं, यहाँ लिखता हूं मैं, दिस एंड दोज के बाद हमेशा आर ही लिखोगे, इज नहीं लिखोगे, है ना। और अगर ये पास्ट में हो जाए तो वर लिखोगे, फ्यूचर में हो जाए तो विल बी। ओके, ये अब इसके बाद जो नाउन आते हैं ये हमारे प्लूरल होते हैं।
प्लूरल होते हैं। ठीक है, अब यहां चेक करेंगे एक बार, दीज, दीज हैं, दीज के साथ आर देना है, हमने क्या किया, इज लिखा, तो ये बहुत बड़ी भूल है, मिस्टेक है, तो ये चीज हटा देना है। यहां पर क्या करना है, आर। ठीक, अब नाउन हमारे प्लूरल होंगे, ये नाउन हमारे प्लूरल होंगे, तो नाउन हमारे प्लूरल है, ये आप सही है। ठीक है, अब सेकंड में चलते हैं, दोज, दोज हैं, इसके साथ आर लगेंगे, आर लगा दिया, एंड नाउन हमारे प्लूरल है, ये नाउन हमारे सिंगुलर है, तो ये मिस्टेक हो गए, गलत हो गए ना। यहां पर एस लगेंगे, अब ये सही है। तो इसी तरह की आप लोग भी अभ्यास को डालेंगे, जो हैबिट है अपनी हैबिट को चेंज करेंगे। सारे जो भी आप लोग करेंगे वो सारे आप लोग प्रेजेंट में करेंगे, है ना। ठीक है। एक ने पूछा था मेरे से कि मैं बताऊंगा टेंस, तब समझोगे और क्लियर होगे। एक ने बताया था कि पास्ट की बात हम लोग प्रेजेंट में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पास्ट की बात बहुत पुरानी बात हो और वो आप अगर बता रहे हैं तो प्रेजेंट में ही बताएंगे, अगर पास्ट में बता देते हैं वो भी चलता है, ये भी चलेगा, गलत नहीं। ओके, बाय। अगर आप लोग कुछ दिक्कतें आए तो मेरे को तुरंत बोलोगे। ठीक है, बाय।